आज मैं आपके लिए लाई यानी कि मुरमुरे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे हम सिर्फ 2 बूंद तेल से बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। आप कोई सा भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा और यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप मुरमुरे यानी कि लाई, इसे आप राइस पफ भी बोल सकते हैं। तो इन मुरमुरे को हम डालेंगे सबसे पहले पानी में। ये मुरमुरे हल्के होने की वजह से पानी में तैरते रहते हैं, तो एक बार हम स्पून से हल्का हल्का इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 3-4 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो मुरमुरे हैं ना ये पानी को सोख कर लें और एकदम सॉफ्ट पड़ जाएं। जब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्सी का एक जार और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें। साथ ही में मैंने यहाँ पर करी पत्ता लिया है यानी कि मीठी नीम ली है और इनकी पत्तियों को भी हम तोड़ करके डाल देंगे। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ हैं तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक लिया है जिसको छील करके काट लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है दही, तो ये दही काफ़ी खट्टी है इसलिए मैं सिर्फ 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है तब आप यहाँ पर 4 छोटी चम्मच दही का इस्तेमाल करिएगा। इन सभी को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो हमने इनको अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। अब हमने लाई को पानी में भिगो करके रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं 2-3 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप जो भी पानी का इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ़ पानी का इस्तेमाल करिएगा, जो पीने वाला पानी होता है ना उसी का इस्तेमाल करिएगा। और अब हम इस तरह से एक झारे वाला स्पैचुला ले लेंगे जिसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। इसे आप झरिया भी बोल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम सभी मुरमुरे को निकालते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकलता जाए और इन मुरमुरे को हम सीधे ही ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। हमने सभी मुरमुरे ग्राइंडिंग जार में डाल दिए हैं और इस पानी को अब हम फेंक देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है आधा कप सूजी, तो सूजी भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास सूजी नहीं है तब आप यहाँ पर आधा कप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम मिक्सी का ढक्कन बंद करके इनको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लाई थी उसने काफ़ी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वही यहाँ पर ग्राइंड करने में काम आएगा, इसलिए हमें पानी नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सभी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं और देखिए कितना बढ़िया इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। मुझे इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब मैं आपको स्पून से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना फाइनली इसका बैटर बन करके रेडी हो चुका है। अब इस मुरमुरे के बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे वापस से मिक्सिंग बोल में। आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इसको आपको इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे पतला नहीं करना है। अब हम इसको ढक करके 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है तो ये थोड़ा अच्छे से फूल जाएगी, इसलिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 5 मिनट बाद सूजी अच्छे से फूल चुकी है और बैटर जो है पहले से थोड़ा सा थिक हुआ है। ज़्यादा अंतर नहीं आया है, बिल्कुल हल्का सा ही आया है। लेकिन हम इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतना ही गाढ़ा हमें ये चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही में हमने लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर अगर आपके पास पत्ता गोभी है, गाजर है, मटर है तो ये सब्जियाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। स्वादानुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इसमें हम एक स्पेशल मसाला डालेंगे जिससे हमारे जो स्नैक्स बनने वाला है इसमें 4 चाँद लग जाएंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो 1 चम्मच आप सांभर मसाला या फिर आधा चम्मच गरम मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जो हमारा बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है स्नैक्स को बनाने के लिए। अब जब आप इसको बनाना चाहें तब उसी टाइम आपको 1/4 चम्मच इसमें डालना है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा वाला सोडा। लेकिन याद रखिए जब बनाना हो तभी डालिएगा, पहले से मत डालिएगा, क्योंकि इसको डालने के बाद 15 मिनट के अंदर आपको इसको बनाना होगा, वरना इसका जो टेक्सचर है सोडा का वो ख़त्म हो जाता है और जो हम स्नैक्स बनाने वाले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इसकी वजह से। तो हमने सोडा को भी अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ।
गैस में हमने एक अप्पम पैन रख दिया है, इसमें हम ऑयल से ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो चूंकि मैंने आपसे कहा था सिर्फ 2 बूंद तेल से बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने केवल इसमें तेल से ग्रीसिंग की है। आप चाहे तो बिना तेल के भी इसको बना सकते हैं, अप्पे पैन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप बिना तेल के भी इसको बनाएंगे। तो बस एक हम छोटी वाली स्पून ले लेंगे और उसकी हेल्प से हम एक एक चम्मच भर करके इस मिश्रण को या इस बैटर को लेंगे और अप्पे पैन के सभी खांचों में इसको भरते जाएंगे। तो हमें ओवर नहीं भरना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरें, बस लेवल तक ही हमें इसको भरना है, क्योंकि जब ये सिकते हैं तो थोड़ा फूलते भी हैं तो बाहर भी फैल सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी खांचों में इनको भर लेते हैं। भरने के बाद अब हम इनको लिड या प्लेट से कवर कर देंगे और याद रखिए फ्लेम को आपको बिल्कुल लो ही रखना है। लो फ्लेम पर इसको हम 2 से 2.5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो इनको सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का टाइम ही नीचे की तरफ लगेगा। तो 2-2.5 मिनट लगभग हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो लाई के अप्पे हैं या जो अप्पम है कितने बढ़िया फूल चुके हैं। देखिए कितने गोल मटोल हो गए हैं और नीचे की तरफ ये बढ़िया से सिक भी चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको पलट लेते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप इनको तभी पलटें जब ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई से आपको दिखने लगे, ऊपर का जो बैटर है वो गीला ना रहे, तभी आप इनको पलटिएगा। और पलटने के लिए आप स्पून की हेल्प लीजिए। अगर आप नाइफ़ की हेल्प लेते हैं ना तो उससे स्क्रैच पड़ जाते हैं अप्पम पैन में। तो आप देख सकते हैं मेरा जो अप्पम पैन है ना काफ़ी पुराना हो गया है, 1 साल से भी ऊपर हो गया है, बट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो बस हमेशा स्पून की हेल्प से ही आप इसको पलटा करें। हमने इनको पलट दिया है, फिर से हम लिड से कवर कर देते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर इनको हम नीचे की साइड सिकने देते हैं। दूसरी साइड सिकने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वन साइड में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए अब हम इनको फिर से पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये बहुत बढ़िया से सिक चुके हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है और अंदर से बहुत ही नरम नरम ये मुरमुरे के अप्पे लगते हैं। टेस्ट जो नॉर्मल हम सूजी के अप्पे बनाते हैं ना उनसे बिल्कुल डिफरेंट लगता है। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी तो है ही, क्योंकि हमने इन्हें बहुत ही कम तेल से बनाया है। तो चलिए अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। आप इसको चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर सूखा ही खाइए, क्योंकि हमने इसमें जो मसाला मिलाया था ना पाव भाजी मसाला, उसकी वजह से बहुत ही फ्लेवरफुल चटपटे मसालेदार बने हैं। तो लीजिए तैयार है मुरमुरे के अप्पे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो मैं आपको एक इस तरह से चेक कराती हूँ। देखिए कितने ये सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, आपको मज़ा आ जाएगा इनको खा करके। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बेहद सॉफ्ट हैं, सब्जियों से भरपूर हैं, बहुत हेल्दी है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इन्हें बना सकते हैं या शाम को कुछ मज़ेदार हल्का फुल्का खाने का मन हो तब भी आप इनको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।